वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ AITCL चैनल के जीएसटी पे चर्चा में मैं अंकित धुरिया आपका स्वागत करता हूं। आज के इस न्यू सेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक यह है कि GSTR1 की टैक्स लायबिलिटी अगर GSTR3B से टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है तो आपका बैंक अकाउंट जब्त हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये गवर्नमेंट ने ऐसा नियम ही लागू किया है जिससे अगर आपका GSTR1 का टैक्स लायबिलिटी GSTR3B से ज़्यादा है तो टैक्स ऑफिसर आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक या जब्त कर सकता है। इस पे आज हम चर्चा करेंगे यानी डिस्कशन करेंगे। तो आइए व्यूअर्स, विद अ न्यू एनर्जी लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। जैसा कि आपने सुना और देखा कि जीएसटी में अब टैक्स की लायबिलिटी जो GSTR1 में डिक्लेयर्ड है और GSTR3B की लायबिलिटी मिसमैच करती है। अगर GSTR1 में ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी दिखाया हुआ है और GSTR3B में कम टैक्स लायबिलिटी दिखाया हुआ है तो इससे आपका बैंक अकाउंट अटैच भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि गवर्नमेंट ने एक नया रूल 88C CGST रूल में जोड़ा है, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 26 ऑफ 2022 CT सेंट्रल टैक्स। इसमें टैक्स अथॉरिटी को ये पावर दिया गया है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी एज डिक्लेयर इन GSTR1 is more than GSTR3B, they have power to attach your bank account। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों का आंसर ढूंढेंगे। हमारे सामने वो प्रश्न क्या हो सकता है कि 88C रूल है क्या, रूल 88C क्यों लाया गया, 88C रूल लाने के पहले इस चीज की व्यवस्था कैसी थी, कितने अमाउंट का डिफरेंस होने से अटैचमेंट की प्रोसीडिंग या रिकवरी की प्रोसीडिंग होगी, इसकी कंप्लायंस कैसे करनी है, अगर इसकी कंप्लायंस नहीं करे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज रूल 88C, why there is rule 88C has been introduced in the law, how this position was tackled before introduction of rule 88C, what is the amount of the difference between GSTR1 and GSTR3B which leads to generation of notice, and how to compliance, and further we will also find the consequences if the rule 88C is not properly compliant for। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि रूल 88C क्या है, व्हाट इज रूल 88C। सो व्यूअर्स, रूल 88C सेंट्रल जीएसटी रूल में यह व्यवस्था देता है कि अगर टैक्स पेयर द्वारा डिक्लेयर की गई टैक्स लायबिलिटी GSTR1 में जो है GSTR3B में उससे कम दिखाई गई है तो GSTR1 और GSTR3B की फाइलिंग के पश्चात एक नोटिस जनरेट होगा DRC01 एंड DRC01B, सॉरी DRC01A एंड DRC01B। उस नोटिस में ये लिखा रहेगा कि आपके द्वारा डिक्लेयर की गई टैक्स लायबिलिटी GSTR1 में ये अमाउंट है, GSTR3B में ये अमाउंट है और उसकी डिफरेंस ये है। मीन्स GSTR1 में लायबिलिटी डिक्लेयर की गई है, उसकी अमाउंट GSTR3B में डिक्लेयर की गई अमाउंट से कम है। इसका मतलब टैक्स पेयर ने कम टैक्स पेड किया है।
तो उस नोटिस का जवाब टैक्स पेयर को देना है, चाहे वो लायबिलिटी को एडमिट करे या लायबिलिटी को डिनाई करे। सो द रूल 88C मेक्स अ प्रोविजन where the amount declared in GSTR 1 is more than the GSTR 3B. That means taxpayer has deposited less tax to the government. In this situation, after the ending of the due date or after the filing of GSTR 1 and GSTR 3B, the system will automatically generate a notice in form number DRC01A, DRC01B, and the taxpayer has to properly reply the notice either by admitting the liability and deposit or deny and making the clarification. तो ये रूल 88C में ये व्यवस्था थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि 88C रूल आया क्यों, वाई देयर इज 88C रूल। तो 88C रूल इसलिए लाया गया है सो दैट द गवर्नमेंट कैन गेट द रेवेन्यू एट द अर्लीस्ट। इसके पहले GSTR 1, GSTR 3B की डिफरेंस के लिए गवर्नमेंट को स्क्रूटनी नोटिस इशू करना पड़ता था, ASMT 10। उस स्क्रूटनी नोटिस में टैक्स पेयर से जवाब मांगा जाता था कि आपकी GSTR 1 और GSTR 3B की लायबिलिटी में डिफरेंस है। इसके बाद टैक्स पेयर अपना जवाब फाइल करता था। सो इस प्रोसेस में बहुत समय लग जाता था। लेकिन रूल 88C के इंट्रोडक्शन से जैसे ही आप GSTR 1, GSTR 3B की फाइलिंग खत्म करते हो, उसके तुरंत बाद ही आपका वो नोटिस जनरेट हो जाएगा अगर आपके GSTR 1 और GSTR 3B में डिफरेंस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज इट अर्लियर। जब रूल 88C नहीं था तो ये कैसे इस पोजीशन थी। तो जैसा हमने बताया कि असेसमेंट 10 स्क्रूटनी नोटिस के जरिए GSTR 3B और GSTR 1 का डिफरेंस को मैच किया जाता था। अगर ये पाया जाता है कि GSTR 1 में ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी दिखाई हुई है और GSTR 3B में कम पेमेंट की हुई है, तो अकॉर्डिंगली टैक्स पेयर को उसको पेमेंट करने के लिए बोला जाता था। नाउ नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें DRC01A1B की जो नोटिस जनरेट होगी ये कितने अमाउंट का डिफरेंस होने के बाद जनरेट होगी। मान लो किसी टैक्स पेयर का डिफरेंस 2000 रुपया है, GSTR 1 में टैक्स लायबिलिटी वो 4000 दिखाया और GSTR 3B में टैक्स लायबिलिटी वो 2000 दिखाया, तो डिफरेंस 2000 का है, उसने 2000 कम टैक्स किया। तो क्या इस अमाउंट के बेसिस पे नोटिस सिस्टम जनरेट करेगा। तो इस रूल में गवर्नमेंट ने ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। देयर इज नो क्लैरिफिकेशन इन दिस रूल, न्यूली इंट्रोड्यूस रूल, सो द अमाउंट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द CBIC लेटर ऑन। अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं है कि कितने अमाउंट का डिफरेंस होने से नोटिस जनरेट होगी और उसकी कंप्लायंस करनी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, हाउ टू कंप्लायंस। इस रूल का अनुपालन कंप्लायंस कैसे करें। तो देखिए इसमें जो नोटिस जनरेट होगी DRC01A और DRC01B एक ही फॉर्म में रहेंगे। तो जब ये नोटिस जनरेट होगी ये मैन्युअली नहीं होगी, इट विल बी अ सिस्टम जनरेटेड। जैसे ही नोटिस जनरेट होगी सिस्टम में ये अपडेट हो जाएगा और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में यही बात लिख देगी कि अ नोटिस हैज बीन जनरेटेड फॉर मिसमैच ऑफ द अमाउंट इन GSTR 1 एंड GSTR 3B फॉर ए सर्टेन टैक्स पीरियड। उसको पढ़ने के बाद टैक्स पेयर ये समझ जाएगा कि उसकी GSTR 1 में दी गई टैक्स लायबिलिटी और GSTR 3B में दी गई टैक्स लायबिलिटी में मिसमैच है, मीन्स उसने कम टैक्स पेमेंट किया है। वो अपने लॉगिन आईडी से, पासवर्ड से GST कॉमन पोर्टल में लॉगिन करेगा और उस नोटिस को डाउनलोड करेगा जो PDF फॉर्म में होगी। वो उसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद वो कंप्लायंस करेगा। तो जो PDF फॉर्म में नोटिस आएगी उसमें दो पार्ट होंगे।
DRC 01A और DRC 01B। तो 1A में डिक्लेयर किया रहेगा, डिटेल्स दिए रहेगी कि व्हाट वाज डिक्लेयर इन GSTR 1, व्हाट वाज डिक्लेयर इन GSTR 3B, उसका डिफरेंस क्या है। और उसके नीचे रिप्लाई करने का एक पार्ट होगा 1B, उसमें टैक्स पेयर को आइदर वो लायबिलिटी को एडमिट कर लेनी पड़ेगी। अगर वो लायबिलिटी को एडमिट करता है तो उसको एक और फॉर्म भरना पड़ेगा DRC 03, और उस फॉर्म के जरिए वो अपनी लायबिलिटी को सेटअप कराएगा। अगर वो डिनाई करता है तो उसके नीचे रीजन की एक लिस्ट दिया रहेगी, ड्रॉप डाउन दिया रहेगा, उसमें देयर आर पॉसिबल रीजंस दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक रीजन सेलेक्ट करना है। अगर उस ड्रॉप डाउन से अप्रोप्रिएट रीजन नहीं मिलता है तो उसको एनी अदर में अपनी रीजन करके उसको फाइल कर दे पड़ी। इस तरह उसको इस नोटिस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। नाउ लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर कोई टैक्स पेयर फेल्स टू कंप्लाई द नोटिस, अगर किसी ने उस नोटिस को इग्नोर कर दिया, उसका जवाब नहीं दिया, ना तो वो डिफरेंस टैक्स लायबिलिटी को जमा किया और ना ही कोई वो जवाब दिया, या जवाब दिया है तो अकॉर्डिंग टू टैक्स अथॉरिटी दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, उससे टैक्स अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं है उसके जवाब में, तब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। इसका दो कॉन्सिक्वेंस होगा। पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जब भी आप इस नोटिस को इग्नोर करोगे, उसके इमीडिएट नेक्स्ट पीरियड में आपकी GSTR 1 फाइलिंग ब्लॉक हो जाएगी। मीन्स टैक्स पेयर शैल नॉट बी एबल टू फाइल GSTR 1 रिटर्न इन इमीडिएट नेक्स्ट मंथ when he fails to reply that notice। तो जब तक उस नोटिस की कंप्लायंस आप नहीं कर देते हो, टैक्स नहीं भर देते हो या रिप्लाई नहीं देते हो, आप GSTR 1 नहीं भर पाओगे। जब आप इस नोटिस की कंप्लायंस करोगे देन अगेन यू विल बी एबल टू फाइल योर GSTR 1। ये था आपका पहला कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस है इन स्पाइट ऑफ रिप्लाइंग द नोटिस you continually violate the notice। मीन्स GSTR 1 आपकी ब्लॉक हो चुकी है, GSTR 3 भी आपकी ब्लॉक हो चुकी है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बिजनेस कर रहे हो लेकिन रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी वो ब्लॉक की हुई है। इन दैट केस प्लीज नोट इट, रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 79 ऑफ द CGST रूल शैल बी इनिशिएटेड। रिकवरी प्रोसीडिंग में सबसे हैरेस प्रोसीडिंग है कि टैक्स अथॉरिटी हैज पावर टू अटैच योर बैंक अकाउंट। सबसे पहले वो आपके बैंक अकाउंट को अटैच करेंगे, उसके बाद बैंक मैनेजर के ऊपर गार्निशी ऑर्डर देंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो टू सम अप दिस वी कैन कंक्लूड Rule 88C is a newly introduced rule wide notification number 26 of the year 2022 of CT, whereby government has introduced the rule which goes that in case of a registered taxpayer declares less tax liability in GSTR 3B then what he has declared in GSTR 1, then in the immediate next tax period a notice will be populated in the dashboard of the taxpayer. The notice will be in form number DRC 01A and 1B. The information regarding that notice shall be sent to the registered email ID and mobile number of the taxpayer. After getting the notice, the taxpayer shall log in and download the notice. He should study the notice and find out the reason why there is a mismatch. If he finds that the reason is genuine and there is a short payment of liability, he should deposit the liability by creating a challan and file DRC 03 to set up the amount from e-cash ledger so that the revenue is transferred to the government. After deposit that liability, he should reply DRC 01B which is in the same form, and in this compliance will be completed. If he denied that,
the liability created in the notice is not genuine, means he has a valid reason for not matching GSTR 1 and GSTR 3B. Again, he should have to reply DRC 01B, where he should select the appropriate reason. If the reason is not mentioned in the form itself, he should write his reason in any others column and submit the form. Be mindful that in case the notice is ignored, compliance is ignored, the privilege for filing GSTR 1 from the next tax period will be blocked, and the taxpayer shall not be able to file GSTR 1 as well as GSTR 3B. If the ignorance continues, then tax authority may take the recovery proceeding under section 79 of the CGST Act, and the recovery proceeding may goes on to the attachment of the bank account, and the tax authority may serve garnishee order to the manager of the bank, whereby the manager of the bank will be duty bound to transfer the amount as held in the account to the government authority. So viewer, hope that कि A88C आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।